नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश द्विवेदी, छात्र राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर में आप लोगों का पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.2 प्रश्नावली एनसीईआरटी फोल्डर। आज बच्चों उसका लास्ट दो क्वेश्चन लास्ट के छूटे थे बच्चों, आज कंप्लीट करा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 4.2 एक्सरसाइज बच्चों, द्विघात समीकरण ठीक है बच्चों। पांचवा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मैंने बनाया और नाम इसका मैंने दे दिया बच्चों ए और बी और सी। ए बी और सी क्या कह रहा है बच्चों, उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ऊंचाई आधार से माना है बच्चों, हम मान लेंगे। देखिए हम लोग को आधार की लंबाई पता नहीं बच्चों, तो माना आधार की लंबाई मानेंगे बच्चों यक्स। अब कह रहा कि आधार की लंबाई से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई बच्चों बेस की उसका जो डिस्टेंस है एक्स है, तो एक्स माइनस 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, उससे 7 कम, आधार से 7 कम। और कर्ण कितना है बच्चों 13, कितना है। हमने एक फार्मूला बच्चों पढ़ा है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, मैंने इसे माना यक्स। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसका वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। देखिए कैसे बच्चों, देखो हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। तो बच्चों कर्ण का स्क्वायर कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर बच्चों x माइनस 7 का और बच्चों एक्स स्क्वायर 13 इंटू 13 करेंगे तो बच्चों आएगा 169। और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों बताओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बच्चों क्या होता है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा क्या बच्चों, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों, ये भी रहेगा ये ठीक, ये हो जाएगा। तो बच्चों देखो, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर पहले से है ये, तो एक्स स्क्वायर 169 इक्वल 2x स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 49 बच्चों, ये आ जाएगा 7 2 जा 14 माइनस का माइनस अब क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो इसे इक्वेशन को अरेंजमेंट इसका सही करते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल 0 आ जाएगा बच्चों। अब देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब इसे माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा बताओ, 169 माइनस 49, 9 में से 9 0 4 2 120 आया क्या बच्चों, 120 आया बच्चों, माइनस का 120। अब कैसे करेंगे बच्चों, 122 जा, मैंने बोला है सी और ए को मल्टीप्लाई कराने पर, दोनों को ऐड कराने पर 14x और दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर 220 आना चाहिए। तो बच्चों ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर बच्चों कितना है 14x। अब देखो हम लोग आज इसे नए मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, श्रीधराचार्य सूत्र।
देखिए x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप कर सकते हैं बच्चों, जैसे इसे करना चाहें तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है क्या बच्चों, देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 0 ये आ जाएगा बच्चों। और ये मल्टीप्लाई में अगर किसी नंबर को किसी जीरो से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, तो इससे सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल 0, ये इक्वेशन बन गया बच्चों। अब इसे सॉल्व करना चाहें तो बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा बच्चों, ये है x माइनस 60। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल 0। अब बच्चों यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 12 आया इसका बच्चों, और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लिए तो x माइनस 12 आया बच्चों, x माइनस 12। तो x की वैल्यू कितना कितना आई बच्चों, x का वैल्यू एक आएगी प्लस का 12 और कमा आएगी 5। अब यहाँ दोनों पर एक मान ले लिया हमने बच्चों, एक मान यहाँ रखेंगे तो x मैंने लिया 12 माइनस 7 तो इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 12। हम लोग बच्चों चेक कर लेंगे। आया दूसरी बार फिर x की वैल्यू 5 रख लेंगे, यहाँ भी 5 रख लेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये बच्चों 5 आ जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन हो चुका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, देखते हैं अगले वीडियो। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, आप नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को बच्चों आप लोग नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए हम बताने चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बच्चों 4.2 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग में, लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण में लागत रुपए में उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत क्या होगी। बच्चों हमको भी ये कहा यहाँ मानना पड़ेगा, माना। हम लोग बच्चों देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या हम लोग मानेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बच्चों इक्वल मानेंगे यक्स। और क्या कह रहा है बच्चों, एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग के निर्माण में लागत उस दिन के निर्माण से किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक। प्रत्येक नग की लागत उस दिन में क्या देखा गया, प्रत्येक नग की लागत 2 गुने से 3 अधिक। तो माना बर्तनों की संख्या x तो 2 गुना उससे कितना है 2x और उससे 3 अधिक तो प्लस का 3 कर देंगे बच्चों, ये हो गया। और क्या बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है, निर्माण का कुल मूल वस्तुएं की संख्या। देखिए बच्चों अब क्या कर सकते हैं हम लोग, निर्माण का कुल मूल बराबर वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या गुणे क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रत्येक नग की लागत। तो कितना है बच्चों, कितना दिया, पूरा 90 दिया हम लोग को, 90 दिया। देखो अब क्या कर सकते हैं, हम कह रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल कितना 90 दिया बच्चों। अब सॉल्व कर लेंगे बच्चों, हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम बच्चों यहाँ पुटअप कर देंगे, इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा क्या बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और ये आएगा माइनस का 90 बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें बच्चों, देखो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो अगर मैंने 92 या 180 गुणा करने में कितना आना चाहिए 180 और प्लस या माइनस करने में 3x, तो क्या कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस ये क्या 15 माइनस 12 कर सकते हैं क्या भाई, 15 में से 12 जाएंगे तो 3x, अब यहाँ माइनस 90 इक्वल 0 कर दिए बच्चों। यह हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस का 15x और यहाँ पर बच्चों माइनस का 12x
और माइनस का 90 इक्वल 0 हो सकता है बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं 2x², तो यहाँ से क्या बच्चों x कॉमन ले लिए क्या, तो 2x, यहाँ से बच्चों हम लोग ने क्या किया 2x से मल्टीप्लाई किया 2x², ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस का 15 आ गया। यहाँ से क्या बच्चों का ले सकते हैं माइनस का ले सकते हो, माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा तो यहाँ अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 2x माइनस प्लस का 15, माइनस मैंने कॉमन ले लिया 15 बचा। अब वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू कितना आएगी, एक x की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक x की वैल्यू आएगी 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो माइनस 15/2 वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हम लोग पहले x की वैल्यू 6 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी 6 रुपया लागत, जोगने से 3 दूंगे तो 6 दूनी 12, 12 3 15, इसका आंसर ये 15 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग की 4.2 प्रश्नावली समाप्त होती है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में 4.3 प्रश्नावली के साथ। ये प्रश्नावली में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द्विघात पूर्ण वर्ग बना के एक सॉल्व करने का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है पूर्ण वर्ग बना के हम लोग देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।